हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं मैजिकल फ्लावर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस, ये स्टोरी एंड ये पार्ट आप लोगों को कैसा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, लन सिचेन पे जियांग चेन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रहा था कि तुम्हारे राज्य में आने के बाद पता नहीं मेरे भाई को क्या क्या हो रहा है, एंड अभी वो इस कंडीशन में बेड पे पड़ा हुआ है। अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना सिचेन, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड सिचेन जो बोलते हैं, चैंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है और ना ही मुझे समझ आ रहा है कि उसे क्या हुआ है। एंड मुझे नहीं लगा था कि यहाँ आने के बाद उसकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि वो इस तरीके से अनकॉन्शियस मिलेगा हम लोगों को। लेकिन तभी विंग जो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते उठता है, वांग जी, वांग जी। एंड जियांग चेंग जब अपने भाई को देखता है कि वो होश में आ गया है तो वो उसके पास जाता है भाग कर और बोलता है, आसियन तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ है? विंग प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है। लेकिन विंग जो काफ़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जियांग चेंग जो विंग की बैक पे हाथ फिराता है, लन चैन जो विंग को पानी देते हैं, एंड विंग जो उस पानी को लेकर पी लेता है। एंड वो अपनी आइज़ ओपन करके अपने आसपास की सिचुएशन को देखता है एंड समझने की कोशिश करता है कि यहाँ चल क्या रहा है। एंड वो महसूस करता है कि वो पैलेस में है। एंड वो उठकर खड़ा हो जाता है एंड वो उस रूम से जो बाहर निकल के जाने लगता है। एंड जियांग चेंग जो विंग का हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है, विंग क्या हरकत है ये, मुझे बताओगे तुम क्या हुआ है? तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गए थे, क्या हुआ था वहाँ? एंड विंग जो बोलता है, काका वांग जी, मुझे उससे मिलना है, मुझे मुझे उसे ढूंढना होगा काका, मुझे उसे बचाना होगा। लेकिन जियांग चेंग जो बोलता है, विंग काम डाउन, पहले तुम शांत हो जाओ और हमें बताओ कि क्या हुआ है। तुम वहाँ बेहोश कैसे हो गए थे? एंड विंग जो बोलता है, काका मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, सारी सिचुएशन, पर प्लीज़ अभी मुझे जाने दीजिए, मुझे उसके पास जाना ज़रूरी है, उसे मुझे बचाना होगा। कितना टाइम हो गया मैं उससे मिला नहीं हूँ, मैंने उसे देखा नहीं है, पता नहीं वो कैसा होगा। एंड जियांग चेंग जो अपने भाई की आंखों में पेन देख पा रहा था एंड किसी से मिलने की हद से ज़्यादा, मतलब किसी से हम मिलना चाहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होती है, वो सब कुछ देख सकता था। एंड जियांग चेंग जो विंग का हाथ छोड़ देता है एंड विंग जो उस रूम से निकलकर भागने लगता है। एंड जियांग चेंग वो थोड़ी देर रुकता है एंड फिर सोचता है कि उसे उसके पीछे जाना चाहिए। एंड जियांग चेंग वो भी भागते हुए विंग के पीछे जाता है, लेकिन विंग जो थोड़ी ही देर में जियांग चेंग की आंखों से पूरी तरीके से उज्जवल हो चुका था। एंड दूसरी तरफ विंग जो बस भागे जा रहा था गूसू की गलियों में, मतलब उसे रास्ता मिल ही नहीं रहा था एंड वो भाग रहा था बस वहाँ से निकलने के लिए। एंड दूसरी तरफ एक केव के अंदर मतलब आवाज़ गूंज रही थी, विंग फाइनली तुम मेरे पास आ रहे हो, फाइनली मैं तुम्हें देखूंगा, फाइनली हम दोनों साथ होंगे, सब कुछ ठीक होगा। एंड दूसरी तरफ विंग जो किसी तरीके से कूजू से बाहर निकल आता है एंड वो अपने आसपास के माहौल को देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस डायरेक्शन में जाए। एंड तभी उसे याद आता है कि जब वो कूजू आया था तो वो किस डायरेक्शन से आया था एंड इसीलिए वो उस डायरेक्शन में भागने लगता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा भाग रहा था एंड उसके पैर से जो ब्लडिंग भी होने लगी थी क्योंकि कुछ कांटे वगैरह लग गए थे। एंड काफ़ी देर तक भागने के बाद विंग जो हीलिंग के माउंटेन के नीचे खड़ा हुआ था, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था एंड बोलता है, विंग जो बोलता है, वांग जी फाइनली मैं तुमसे मिलूँगा एंड आई एम सॉरी कि क्या हो गया है तुम्हें,
क्या से क्या हो गई हमारी लाइफ, शायद तुम ठीक थे, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, पर मैं बहुत खुश हूँ। एंड बीइंग जो किसी तरीके से खुद की ब्रीथिंग को नॉर्मल करता है एंड उस माउंटेन पे चढ़ने लगता है एंड काफ़ी टाइम तक चढ़ने की कोशिश करने के बाद उस माउंटेन पे पहुंच जाता है। एंड उस माउंटेन पे पहुंचने के बाद बीइंग के सामने वो सारी मेमोरीज फ्लैश हो रही थी जो कुछ भी उसने वांग जी के साथ बिताए थे। एंड वो धीरे धीरे उस केव के अंदर जाता है एंड उस केव में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा फैला हुआ था। एंड बीइंग जो मैजिक करता है एंड वहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग जल जाती हैं, रोशनी हो जाती है उस केव के अंदर। एंड बीइंग जब उस केव में आगे बढ़ता है तो वहाँ पर उसे एक स्टैचू दिखता है जिसने क्लोथ पहने हुए थे एंड उसने एक फॉरहेड रिबन लगाया हुआ था एंड वो वांग जी का स्टैचू था। एंड बीइंग जब वांग जी को ऐसे देखता है तो कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था एंड उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। एंड जाकर वांग जी के उस स्टैचू को हग कर लेता है एंड बोलता है, आई एम सॉरी वांग जी, कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तुम्हारी इस हालत का, पर प्लीज़ अब तुम ठीक हो जाओ। मैं तुम्हें इस कंडीशन में नहीं देख सकता हूँ। प्लीज़ वांग जी, तुम कैसे ठीक होगे, मुझे कोई हिंट दो, मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसे ठीक कर सकता हूँ। लेकिन वो स्टैचू वो बस पैसा ही था उसे ठीक करने का। बीइंग को कुछ भी रास्ता सूझ नहीं रहा था एंड बीइंग जो स्टैचू के पैरों में बैठ जाता अपने घुटनों के बल एंड वो रोए जा रहा था एंड बोल रहा था वो बीइंग मतलब वांग जी, प्लीज़ प्लीज़ तुम अपने रियल रूप में आ जाओ, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता हूँ, मुझे तुम्हें हक करना है, तुम्हारी हार्ट बीट को महसूस करना है, प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ पहले जैसे हो जाओ, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख पा रहा हूँ। एंड बीइंग जो अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है एंड वो अपनी सारी पुरानी लाइफ की मेमोरीज़ को याद करने लगता है एंड तभी उसे ख्याल आता है एक बार वांग जी ने बीइंग से कहा था कि उसे गुलाब के फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर वो मर गया या फिर कोई स्टैचू बन गया ना, अगर तब भी वांग जी जो बीइंग को गुलाब का फूल लाकर देगा ना तो फटाक से उसके पास आ जाएगा। एंड जब बीइंग को ये याद आता है तो बीइंग अपनी आइज़ ओपन करता है एंड बोलता है, गुलाब का फूल, मैं एक बार फिर तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लाऊंगा वांग जी एंड तुम्हें पहले जैसा कर दूंगा। एंड ये कहकर बीइंग जो उठता है वहाँ से एंड वो वहाँ से दौड़ने लगता है एंड वापस से एंड उससे तभी ख्याल आता है कि उसने अपनी पावर्स हो सकता है वो उसके पास हो। एंड बीइंग जो अपनी आइज़ क्लोज कर कर कुछ स्पेल्स पढ़ता है एंड बिल्कुल वैसा होता है जैसा बीइंग ने सोचा था। बीइंग एक बार फिर से हीलिंग पैटिका में कन्वर्ट हो गया था, उसके क्लोथ, उसका ऑरा सब कुछ चेंज हो चुका था एंड जो उसके हाथ में तलवार होनी चाहिए थी एंड वहाँ पे एक बांसुरी थी डार्क ब्लैक कलर की। एंड बीइंग जो स्माइल करता है वो वहाँ से डिसअपेयर होकर वहीं उस लेक के पास आता है एंड उस फ्लावर को वो जैसे तोड़ने वाला था एंड तभी जियांग चेंग, लेन सिचेन एंड काफ़ी और लोग जो वहाँ आ गए थे। एंड जियांग चेंग जो विंग की तरफ देखते हो पूछता है, विंग तुम यहाँ कैसे, एंड तुम यहाँ पहर कैसे हुए, मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारी कल्टिवेशंस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, फिर तुमने ये कैसे किया। एंड विंग जो बोलता है, गगा अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है आपको कुछ भी बताने का। एंड विंग वहाँ से उस रोज़ को तोड़ता है एंड वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है एंड उस केव में जाकर अपेयर होता है एंड वो वांग जी के सामने उस फ्लावर्स को लेकर अपनी नीज़ पे बैठ जाता है एंड बोलता है, वांग जी प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, अब मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हारा खुद से दूर रहना, तुम्हारा यूँ एक स्टैचू बना हुआ देखना, प्लीज़ वांग जी ठीक हो जाओ। एंड विंग ये कहकर अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी केव में एक वाइट कलर की रोशनी होती है और उस रोशनी की वजह से सबकी आंखें ऐसे चौंध आ जाएँ, मतलब वांग विंग को अपनी आइज़ क्लोज होने के बावजूद भी रोशनी फील हो रही थी कि वो कितनी तेज़ है। लगभग 1 मिनट तक वो रोशनी उस केव के अंदर रहती है
एंड 1 मिनट बाद वो रोशनी बिल्कुल करके कम हो जाती है एंड वही जब अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो अपने सामने वांग जी को देखता है। अब वो कोई स्टैचू नहीं था, वो एक ह्यूमन था, बिल्कुल वैसा जैसा उसने मतलब जैसा विंग ने उसे छोड़ा था, बिल्कुल वैसा एकदम यंग, पहले ही जितना ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा मतलब बता नहीं सकते। एंड विंग जब वांग जी को ऐसे देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसे जाकर काफ़ी टाइटली हग कर लेता है और वो रोने लगता है एंड बोलता है आई एम सॉरी वांग जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इन सब चीज़ों का। एंड वांग जी जो बोलता है विंग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब उन लोगों की वजह से हुआ है, अब तुम वापस आ गए हो ना, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, उनके किए की सज़ा उन्हें दूंगा। एंड ये सुनकर विंग जो वांग जी की तरफ देखता है एंड बोलता है वांग जी, मैं रॉन्ग था, मुझे लगा था लोग बुरे होते हैं, पर इन 20 साल तक मैं लोगों के बीच रहा, मैंने समझा कि हर इंसान बुरा नहीं होता है। उन लोगों ने जो हमारे साथ किया उसकी सज़ा उन्हें मिल चुकी है, प्लीज़ वांग जी उन्हें इस कर्ज से मुक्त कर दो। एंड मैंने तुम्हारी फैमिली को देखा कि वो कितने पछतावे में है। एंड ये सुनकर वांग जी जो बोलता है वीक, लेकिन वीक जो वांग जी के लिप्स पे उसे किस कर चुप करा देता है, बोलता है अभी हमें तुम्हारे घर चलना होगा। एंड ये कहकर वीक जो वांग जी का हाथ पकड़ता है वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। वो जाकर उन सब लोगों के पास में अपेयर होता है। लेन से चैन जब वांग जी को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो वांग जी की तरफ उसे हग करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन वांग जी जो पीछे हट जाता है। एंड लेन से चैन जब ये देखते हैं तो वो बस वहीं रुक जाते हैं, अपने 2 कदम पीछे ले लेते हैं और बोलते हैं मुझे नहीं पता वांग जी, मैं तुम्हारी नज़रों में इतना बुरा कब बन गया, बस शायद मैं यही डिज़र्व करता हूँ। पर एक बात याद रखना, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है वांग जी।